एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में एक तोती रहती थी। उसने 2 अंडे दिए हुए थे। हर वक्त वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने अंडों की रखवाली करती थी। ना धूप देखती थी, ना छाँव देखती थी। उसी घने जंगल में 2 कौवे भी रहते थे। एक दिन एक गोरी कौवी अपने कौवे को कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा हरियाली के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो आज तोती का अंडा पीने को मन कर रहा है। क्या तुम भूल गई हो कि अंडा चोरी करने पर ही हमें पक्षियों ने पिछले जंगल से निकाला था। कालू जी, तुम चिंता ना करो। इस बार मैं हरियाली का अंडा भी पी लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे गोरी? उसी वक्त कवि अपने हस्बैंड के कान में कुछ कहती है और दोनों खुशी खुशी वहाँ से उड़ पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो एक लकड़हारे के पास जाकर पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं, लकड़हारे पक्षी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे? बदले में हम तुम्हें एक मीठा फल देंगे। मीठे फल का सुनकर लकड़हारा मान जाता है। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको असली अंडे जैसा अंडा बना कर दूंगा। अच्छा, तो क्या तुम तोती के अंडे जैसा अंडा भी बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। लकड़हारा एक मीठे फल के बदले उनको लकड़ी का एक अंडा बनाकर उसके ऊपर सफ़ेद रंग चढ़ाकर दे देता है। कालू, ये तो कमाल है। ये तो बिल्कुल तोती के अंडे की तरह दिखता है। वो दोनों अंडा उठाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर तोती के घोंसले से थोड़ा सा दूर जाकर छुपकर बैठ ये जाते हैं। तोती नदी पर पानी पीने तो जरूर जाएगी। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कालू, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट होगा तोती का अंडा। थोड़ी ही देर बाद तोती इधर उधर देखती है और उड़कर नदी से पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो। कौवा और कवि दोनों वहाँ से जल्दी से उड़ते हैं और जाकर तोती का अंडा उठा लेते हैं और लकड़ी का अंडा सफ़ेद वहाँ पे रख देते हैं। जंगल में जाकर उस मासूम तोती का अंडा तोड़कर पी जाते हैं। दूसरी तरफ वो तोती पानी पीकर वापसी अपने घोंसले में आ जाती है। अपने घोंसले में आके दोबारा अंडों पर बैठ जाती है। बेचारी को पता ही नहीं चलता कि उसका अंडा तब्दील है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कुछ ही दिनों के बाद उसी हरियाली तोती का एक उसी जैसा एक बच्चा निकल आता है और वो बहुत खुश होती है। मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। लो मेरे बच्चे, ये अमरूद मैंने आपके लिए ही ला कर रखा है। माँ, इस दूसरे अंडे से मेरी बहन निकलेगी या भाई? ये तो मैं नहीं जानती, मगर शाम तक आपका छोटा बहन भाई भी अंडे से बाहर निकल आएगा। एक शाम गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। हरियाली अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान हुई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तो मेरे इस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। मैं अभी चिड़िया से पूछकर आती हूँ। फिर हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती चिड़िया है। बहन, मेरे 2 अंडों में से एक से तो बच्चा निकल आया है, मगर दूसरे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकला। मैं उसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों बच्चे एक साथ ही बाहर आने चाहिए थे। चलो, मैं आपके साथ जाकर देखती हूँ। चिड़िया हरियाली तोती के साथ आ जाती है। ये अंडा अंदर से खाली तो नहीं है, क्योंकि खराब अंडा बहुत हल्का होता है। क्यों ना हम बुलबुल डॉक्टर के पास जाएं और उससे पूछें। हाँ चिड़िया बहन, हम अभी जाते हैं। चुन्नू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं।
फिर हरियाली तोती और चिड़िया अंडा उठाकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती हैं। बुलबुल डॉक्टर इस अंडे का मुआयना करता है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, आपके साथ धोखा हुआ है। ये अंडा तो लकड़ी का है। ये सुनकर हरियाली तोती की तो जान ही निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चुप कर जाओ हरियाली, अब रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगी उस अंडा चोर को और हम सजा देंगे उसे। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। हरियाली बहन, ये लकड़ी का अंडा बड़हई पक्षी के अलावा कोई नहीं बना सकता। आप ये अंडा मुझे दें, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करके आती हूँ। चिड़िया वो अंडा लेकर बढ़ाई के पास जाती है। चाचा जी, क्या ये अंडा आप पहचान सकते हैं? क्यों नहीं, अपने हाथ की बनाई हुई चीज तो मैं कई साल बाद भी पहचान सकता हूँ। ये अंडा तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कौवों को बना कर दिया था। चाचा जी, बहुत जुल्म किया उन कौवों ने। उन्होंने तोती का अंडा पीकर वहाँ ये रख दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मुझे उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे के खेलने के लिए ये अंडा लेकर जा रहे हैं। मैं आज के बाद कभी भी किसी पक्षी को लकड़ी का अंडा बनाकर नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलें और सब पक्षियों के सामने बताएं कि ये काम कौवों का है। चिड़िया लकड़हारे को साथ लेकर जंगल की तरफ उड़ पड़ते हैं। वहाँ पर जाकर चिड़िया सारे परिंदों को इकट्ठा कर लेती है। फिर सारे परिंदे और हरियाली भी साथ मिलकर कौवे के घर की तरफ उड़ पड़ते हैं। जैसे ही कौवे परिंदों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों? ये अंडा तो तुम्हारे बच्चे का खिलौना था, फिर ये हरियाली तोती के घोंसले में कैसे गया? हाँ, मुझे याद आया, मेरा बेटा खेल रहा था कि हरियाली के घोंसले में गिर गया होगा। तो फिर हरियाली का अंडा कहाँ है? हमें क्या पता छोटी चिड़िया। ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। फिर वो कौवों की पिटाई करते हैं, कौवों को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। इस बार भी तुम्हारे अंडा पीने के कारण ही हमें जंगल छोड़ना पड़ा। कालू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। बुरे काम का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है, मुझे सब पता चल गया है।